नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का एग्जामपुर कलम से क्रांति में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, सभी लोग बेटा जल्दी से क्लास में आ जाइए ताकि अपनी क्लास को हम शुरू कर सके और देर बिल्कुल नहीं करना है। फटाफट से बेटा सभी लोग क्लास में आइए। जैसा कि आप देखा, मैंने 1 से 5 अक्टूबर, 5 से 10 अक्टूबर और आज हम लोग 10 से 15 अक्टूबर का बेटा जो है करंट अफेयर्स देखेंगे। तो प्यारे साथियों, सभी लोग जल्दी से जाइए, फटाफट से, देर बिल्कुल नहीं करना, फटाफट से आ जाइए। चलिए, तो मेरे बच्चों अब आइए, फटाफट से देर नहीं करते हैं। हम लोगों ने 1 से 5, 6 से 10 और आज 10 से 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए ये क्लास हम लोगों ने दी है। ठीक है, चलिए। एंटी ट्रस्ट अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। एंटी ट्रस्ट अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? एंटी ट्रस्ट अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, बताइए। एंटी ट्रस्ट अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, उत्तर दीजिए। एंटी ट्रस्ट अभियान किस राज्य सरकार द्वारा? दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो मेरे बच्चे किस राज्य और दिल्ली द्वारा, किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। एंटी ट्रस्ट अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा बेटा? दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा जो है यह बेटा हुआ था। और ये बातें आप सभी लोगों ने, जो लोग अभी तक इस क्लास में नहीं आए हैं या जिन्होंने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है, कृपया करके उन क्लासेस को आप लोग देख लीजिए। नहीं तो, और नहीं देख सकते तो इस क्लासेस यहीं से भी अगर आप लोग नोट करोगे तो आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा किसके नाम पर की गई है? मुलायम सिंह यादव, नीता अंबानी, रतन टाटा या राम मनोहर लोहिया। देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र, बताइए। देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र किसके नाम पर खोलने की घोषणा की गई है, बताइए। देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा किसके नाम पर ही है? जो लोगों ने क्लासेस ली होंगी वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि उनको सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो लोग आज पहली बार आए हैं, पेन कॉपी लेके नोट करें, उनके लिए सब चीजें हो सकता है नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने आज ये क्लास शुरू करी है। ठीक है, चलिए। देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा किसके नाम पर की गई है? देखिए, सिलेक्शन लेना है ना, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अपनी पढ़ाई का जो एक फ्लो है वो कभी ब्रेक नहीं करना है। इसीलिए हम आपको ये सब क्लासेस देते हैं, ताकि आप जो है आपकी पढ़ाई ब्रेक ना हो। और आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तैयारी ही एक त्योहार है। तैयारी कोई बेटा एक अच्छे से आप लोग को करना है, ताकि जिस दिन एग्जाम आए उस दिन आप इंजॉय करें, क्योंकि आपको उस दिन सब कुछ आता होगा। तो कहने का मतलब यही है कि तैयारी खूब मन से करिए, अच्छे से करिए। जिस तरह का बहुत ही पुरानी कहावत है कि जब कोई लकड़हारा कोई पेड़ काटता है तो पहले जो है अपनी कुल्हाड़ी को धार देता है, अगर 4 घंटे, उसके बाद फटाक से 2 घंटे पेड़ काट देता है। ठीक वैसे ही आपको भी अपनी तैयारी को अच्छे से धार देना है। और इसका उत्तर बेटा क्या है? नीता अंबानी जी, मुकेश अंबानी की पत्नी है नीता अंबानी जी, रिलायंस। किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित है? किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर दीजिए। किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सब आपके पास नोट है, सब चीज आप जानते हैं। किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अजीम प्रेम जी, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा या गौतम अडानी? बताइए। किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अजीम प्रेम जी, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा या गौतम अडानी? बताइए। मेरे बच्चे, आप सब लोग जानते हैं रतन टाटा जी को। किसे बेटा? रतन टाटा जी को। ध्यान रखिए, किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया बेटा? तो किसे? आपका उत्तर बेटा क्या होगा? रतन टाटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा, रतन टाटा। राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में स्वर्ण पदक किसने जीता? राष्ट्रीय खेल जो भी हुआ था, 36वें राष्ट्रीय खेल, जो आपको जानते हो कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ है। ठीक है, 36वें नंबर का कहाँ हुआ बेटा? गुजरात में। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में स्वर्ण पदक किसने जीता? राखी सिंह, पूजा पटेल, शिवानी चौहान या श्रीदेवी? बताइए जल्दी से। सेशन को शेयर करिए भाई, सेशन को शेयर करेंगे तभी जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है और मजा आता है। जब हमने इतनी मेहनत करी है तो उसमें हमें आप लोग का साथ थोड़ा सा चाहिए होता है। राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में स्वर्ण पदक किसने जीता? राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में स्वर्ण पदक किसने जीता? राखी सिंह, पूजा पटेल, शिवानी चौहान या श्रीदेवी? उत्तर दीजिए बेटा, कौन थी? पूजा पटेल जी ने जो है जीता है। किसने बेटा? पूजा पटेल जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और वियतनाम? बताइए। भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? उत्तर दीजिए। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और वियतनाम? बताइए। न्यू टास्क फोर्स, न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? बताइए। भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और वियतनाम। न्यू एनर्जी टास्क फोर्स, उत्तर दो फटाफट से। भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और वियतनाम? वियतनाम, नाम वियतनाम। बताइए, बताइए। चलिए, बिल्कुल बेटा, अमेरिका ने। किसने बेटा? अमेरिका ने। भारत और अमेरिका ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों एग्जामपुर के एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, दिवाली का जो ऑफर है, दिवाली 75, इसको बेटा आप सभी लोग जल्दी चाहिए। और इस ऑफर को बेटा आप लोग क्या करिए, जल्दी से लीजिए, क्योंकि ये ऑफर आज तक है। ध्यान रखिए, कब बेटा? सिर्फ 27 अक्टूबर तक ये ऑफर रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 27 अक्टूबर तक बेटा ये ऑफर रहेगा। तो आप सभी लोग जाइए और इस ऑफर को जरूर लीजिए। आपके लिए सबसे अच्छा ये बेटा ऑफर है। तो जाइए, इस ऑफर को लीजिए। लेने के लिए एग्जाम प्रो का ऑफिशियल ऐप, पेड कोर्स चाहिए और जो भी आपको कोर्स लेना आप उसको परचेस करके अपना ऑफर आप ले लीजिए। ध्यान रखिए, यूज करना है कोड दिवाली 75। बिना दिवाली 75 कोड यूज किए आपको ऑफर नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, स्मृति मंधाना या सानिया मिर्जा? बताइए। गल्फ ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? गल्फ ऑयल ने। गल्फ ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर किया? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, स्मृति मंधाना या सानिया मिर्जा? बताइए। गल्फ ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर? सेशन को शेयर करो फटाफट से।
बेटा किसे? स्मृति मंधाना को। किसे बेटा? स्मृति मंधाना को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बैंक द्वारा स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की गई? किस बैंक द्वारा स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की गई? एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक। किस बैंक द्वारा स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की गई? एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, बताइए। किस बैंक द्वारा स्मार्ट वायर? आराम से उत्तर दिए, कोई जल्दबाजी नहीं, फटाफट। एक क्वेश्चन को मैं आराम से आपको सोचने का पूरा मौका दे रहा हूं, ठीक है। किस बैंक द्वारा स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की गई? किस बैंक द्वारा स्मार्ट वायर? एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक। तो सिंपल सी बात है, आप लोग पता होगा, आईसीआईसी बैंक द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा, ठीक है। चलिए, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और मेरे लाल 10 अक्टूबर। बताइए कब मनाया जाता है? भाई बिल्कुल एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास हो रही है, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। सब क्वेश्चन हम लोगों ने करे हुए क्वेश्चन हैं। भारतीय विदेश सेवा दिवस 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। उत्तर तो देना पड़ेगा, बिना उत्तर दिए काम चलेगा नहीं। प्रयास करिए, नहीं आता है तो नोट कर लीजिए, तो कि उसके बाद फिर दिक्कत आपको नहीं होगी। बेटा कब? 9 अक्टूबर को मेरे बच्चे, कब? 9 अक्टूबर को। भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया था बेटा? 9 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? बेन बर्नार्के को, डगलस डायमंड को, फिलिप डायविगो को या उपयुक्त सभी? बताइए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? बेन बर्नार्के को, डगलस डायमंड को, फिलिप डायविगो को या उपर्युक्त सभी? बताइए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो आप जानते हैं 3 लोग को दिया गया है, तीनों में बेटा नाम तीनों लोग का है, तो अर्थात उपयुक्त सभी, तीनों को बेटा दिया गया है, ठीक है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरुष वर्ग में किसे चुना गया है? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर में पुरुष वर्ग में किसे चुना गया है? बताइए। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस वर्ग में चुना गया? बताइए। FIH। चमनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह, विश्वजीत, गुलशन कुमार। बेटा हरमनप्रीत सिंह को। किसे बेटा? हरमनप्रीत सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो के चंद्रयान-2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर किसकी प्रचुरता का मान चित्रित किया है? बताइए। मान चित्रण किया है बेटा, ये मान चित्रित किया है, मान, यहाँ पे जो वर्ड है बेटा, मान चित्रण किया है। जो वर्ड है वो वर्ड है मान चित्रण किया। बताइए। इसरो चंद्रयान-2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर किसकी प्रचुरता का मान चित्रण किया बेटा? तो सोडियम की। किसकी बेटा? सोडियम की प्रचुरता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार की देश में 5G प्रौद्योगिकी कितनी प्रयोगशालाओं
को स्थापित करने की योजना है। 5G प्रौद्योगिकियों के लिए कितनी प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की योजना है, बताइए। कितनी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? सरकार की देश में 5G प्रौद्योगिकी के लिए कितनी प्रयोगशाला स्थापित करने का योजना है? 100, 200, 300 या 400? सरकार की देश में 5G प्रौद्योगिकी के लिए कितनी प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा है? मेरे बच्चे कितनी बेटा? 100 प्रयोगशाला, अरे 100 प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा है। बिलियर्ड्स में पंकज आडवाणी ने विश्व खिताब जीता, 23वां, 25वां, 24वां या 26वां? बिलियर्ड्स में पंकज आडवाणी ने कौन सा खिताब जीता, बताइए। बिलियर्ड्स में पंकज आडवाणी ने विश्व में खिताब जीता, 23वां, 25वां, 24वां या 26वां? उत्तर दीजिए। पुराने प्रश्न है। पुराने क्या मतलब? 10 से 15 अक्टूबर तक की जो मैंने क्लास कराई है, उसी में से मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है, ताकि आप लोगों को जो करंट अफेयर का फ्लो है वो टूटे नहीं। और उसके बाद जब हम आएंगे तो 29 तारीख को आपकी क्लास वो ले लेंगे, जानते ही हैं आप, पूरी क्लास लेंगे आपकी हम। और फिर संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको हम बाकी करा देंगे, ठीक है। जो बीच में रह गए हैं वो भी आपको हम करा देंगे, बेफिक्र रहिए। बिल्डर्स में पंकज आडवाणी ने मिस करा था बेटा, कौन सा? 25वां। आगे बढ़ते हैं। इंश्योर इंडिया कैंपेन किसने शुरू किया? HDFC लाइफ, ICICI लाइफ, स्टार लाइफ या एक्सिस लाइफ? बताइए जल्दी से। इंश्योर इंडिया कैंपेन किसने शुरू किया? HDFC लाइफ, ICICI लाइफ, स्टार लाइफ या एक्सिस लाइफ? इंश्योर इंडिया कैंपेन। इंश्योर इंडिया कैंपेन किसने शुरू किया? HDFC लाइफ, ICICI लाइफ, स्टार लाइफ या एक्सिस लाइफ? तो मेरे बच्चे किसने बेटा? HDFC लाइफ ने। किसने बेटा? HDFC लाइफ ने शुरू किया। इंश्योर इंडिया कैंपेन किसने शुरू किया बेटा? HDFC लाइफ ने शुरू किया। किसने बेटा? HDFC लाइफ ने शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर? बताइए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस बेटा कब? 10 अक्टूबर को। कब मेरे लाल? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहूंगा बेटा दिवाली 75, ये कोड है। आज 27 तारीख है, आज अंतिम दिन है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, जिन लोगों ने अभी तक, जिनको किसी भी एग्जाम की, चाहे वो IAS में हो, चाहे PCS में हो, चाहे अभी UP PCS का अधिकार बैच भी आया है, RO बैच भी आया है, बहुत सारे बैचेस, NCERT बैच भी लॉन्च किए हम लोगों ने। सभी कोर्सेज पे आपको 75% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो मेरे बच्चे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जाइए और कृपया करके दिवाली 75 कोड यूज कीजिए और आपको बेटा मिलेगा क्या? 75% का फ्लैट डिस्काउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जापानी ग्रांड प्रिक्स किसने जीती? सेबेस्टियन बेटल, माइकल शुमाकर, मैक्स वेस्टपन या माइकल स्टोल? जापानी ग्रांड प्रिक्स से किसने जीता, बताइए। जापानी ग्रांड प्रिक्स बताइए। जापानी ग्रांड प्रिक्स, सेबेस्टियन बेटल, माइकल शुमाकर, मैक्स वेस्टपेन या माइकल स्टोल? चलिए बेटा किसने, बताओ।
जापानी ग्रांड प्रिक्स। मैक्स वेस्ट पेन, किसने बेटा? मैक्स वेस्ट पेन ने। नोट कर लो, मैक्स वेस्ट पेन ने। चलिए, भारतीय ओलंपिक संघ के अनुसार 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा, बताइए। 36वें का तो कर दिया, गुजरात में हो चुका है। 36वें का तो गुजरात में हो चुका है। हमने पूछा 37वां कहाँ होगा। 36वें का तो आप लोगों ने बता दिया, पता होगा, चूंकि अभी हुआ है, अक्टूबर में हुआ है, तो आपको पता है 36वें का गुजरात में हुआ है। 37वां मैंने पूछा है, तो बेटा कहाँ बेटा? वो होगा गोवा में। ठीक बेटा, कहाँ होगा? गोवा में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी देश युगांडा कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? अफ्रीकी देश युगांडा ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 60वां, 59वां, 58वां या 57वां? अफ्रीकी देश युगांडा, अफ्रीकी देश युगांडा ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया, बताइए। 60वां, 59वां, 58वां या 57वां? अफ्रीकी देश युगांडा। बेटा किसने? 60वां। कौन सा बेटा? ना 60वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुता पूरे भारत में कितने स्थानों पर आयोजित की जाएगी, बताइए फटाफट। शिक्षुता, ये शिक्षुता है बेटा, शिक्षुता है जो वर्ड है, लिख लो इसको सही से, शिक्षुता। शिक्षुता। हम्म, शिक्षुता हो ना, शिक्षुता। हाँ बेटा कितना? 280। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा निगरानी के लिए नया एडवांस सिस्टम दक्ष लॉन्च किया गया? नया एडवांस सिस्टम दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नया एडवांस सिस्टम दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एसबीआई, आरबीआई, सेबी और इसरो। दक्ष एडवांस सिस्टम। बेटा किसके द्वारा? बेटा आरबीआई के द्वारा। भारत के किस राज्य में हाथियों की सुरक्षा के लिए सोलर फेंस या बाड़ लगाई है? भारत के किस राज्य में हाथियों की सुरक्षा के लिए सोलर फेंस या बाड़ लगाई है, बताइए। भारत के किस राज्य में हाथियों की सुरक्षा के लिए सोलर फेंस या बाड़ लगाई है, बताइए। उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। बेटा कौन? उड़ीसा। पहली बार किस सशस्त्र बल के अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? पहली बार किस पहली बार किस सशस्त्र बल के अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ। पहली बार किस सशस्त्र बल के अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, आईटीबीपी और बीएसएफ। पहली बार किस सशस्त्र बल के अधिकारियों के लिए? तो बेटा इंडियन एयरफोर्स।
इंडियन एयरफोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन किया जाएगा इंडोनेशिया में, मलेशिया में, भारत में या वियतनाम में। सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन किया जाएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और वियतनाम। बताइए सुल्तान जोहर कप कहाँ किया जाएगा? सुल्तान जोहर कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जल्दी उत्तर दो बेटा। सुल्तान जोहर कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में। वेरी गुड। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने भारत में बना कैमरा ड्रोनी लॉन्च किया? ये ड्रोनी है, ड्रोनी। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर? बताइए किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने? अब ड्रोनी है तो धोनी है, ड्रोनी है तो सीधी सी बात बेटा क्या है? धोनी है। धोनी, अपने MS धोनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लब फुटबॉल 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री या नेमार। बताइए कौन बने? बताइए बेटा क्लब 700 में। चलिए बेटा कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए फटाफट से उत्तर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मुढेरा गांव गुजरात, सकलडीहा गांव उत्तर प्रदेश, दीवान मध्य प्रदेश और वितार महाराष्ट्र। बताइए भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। मुढेरा गांव गुजरात, सकलडीहा गांव उत्तर प्रदेश, दीवान मध्य प्रदेश, वितारा महाराष्ट्र। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। मुढेरा गांव गुजरात, सकलडीहा गांव उत्तर प्रदेश, दीवान मध्य प्रदेश, वितारा महाराष्ट्र। बताइए भारत का पहला सौर ऊर्जा संचार। मुढेरा गांव गुजरात, सकलडीहा गांव उत्तर प्रदेश, दीवान मध्य प्रदेश। तो बेटा कौन सा है? मुढेरा गांव गुजरात। कौन सा बेटा? मुढेरा गांव गुजरात में पड़ता है। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देश में बिजली उत्पादन को डीकार्बोनाइज करने के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? जी गैस पावर, सुजलॉन पावर, अडानी पावर, टाटा पावर। बताओ। देश में बिजली उत्पादन के लिए बेटा उत्तर जल्दी से। देश में बिजली उत्पादन को डीकार्बोनाइज करने के लिए NTPC ने बेटा किसके संग? GE गैस पावर के संग। किसके संग बेटा? GE गैस पावर के संग। आगे बढ़ते हैं। G20 सांसदों की अध्यक्षता के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता, दुबई, न्यूयॉर्क और पेरिस। G20 सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता, दुबई, न्यूयॉर्क और पेरिस। जकार्ता। किसे बेटा? जकार्ता। जहां होगा बेटा? जकार्ता में। नोट कर लीजिए फटाफट। S जयशंकर ने मोदी एट
ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का आयोजन कहा गया? ऑकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नई दिल्ली और पेरिस। बताइए, उत्तर दिल्ली से। एस जयशंकर ने मोदी एट ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ किया है? आप में से अभी बहुत से लोग बेटा जो है सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, कृपया करके सेशन को जरूर आप लोग शेयर करिए। ऑकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नई दिल्ली या पेरिस। बताइए बेटा कहाँ पे, जल्दी उत्तर दो जल्दी से। ऑकलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, नई दिल्ली में या फिर पेरिस में? तो ध्यान सुनो बेटा, एस जयशंकर ने मोदी एट ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का कहा बेटा ऑकलैंड में किया है। कहा बेटा? ऑकलैंड में किया है। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी? बताइए, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी? ऑनलाइन, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए? बेटा किसने? तमिलनाडु ने। किसने बेटा? तमिलनाडु ने। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आज 27 तारीख है। 27 तारीख है तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, इस 27 तारीख को आखिरी दिन है दिवाली ऑफर का। दिवाली धमाका ऑफर 75% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको बस जरा सा काम करना है। क्या करना है सर? मेरे लाल, आपको दिवाली 75 कोड यूज करना है। सर कहां पे यूज करना है सर? तो मेरे बच्चे एग्जाम्पल का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर दिवाली 75 कोड यूज करिए। वहां पर बेटा आपको ये सब चीजें मिलेंगी। ध्यान रखिए, सारे के सारे कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रखिए, दिवाली 75 बहुत ही अच्छा ऑफर है, आज खत्म होने वाला है। तो जाइए जल्दी से इस ऑफर को जरूर लीजिए, बहुत आपके लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है ये ऑफर। गृह मंत्री अमित शाह कहा लौह पुरुष सरदार पटेल की गृह मंत्री ने कहां पर लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? बताइए। उज्जैन, गंगटोक, मेरठ और नई दिल्ली। सब पढ़ाया है बेटा, कुछ ऐसा नहीं जो आपसे कुछ मैं नया पूछ रहा हूं। सभी चीजें मैंने आपको कराई हैं, पढ़ाई हैं और आपको इसी क्लास में मैंने सब कराया। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस देखी हैं उनके लिए ये वीडियो अच्छा होने वाला है, जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस को देखा है। अब जो लोग नहीं देखे उनकी बात ही अलग है, जो बच्चे देखे हैं उनके लिए तो क्लास ये भैया बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा लौह पुरुष बेटा कहां पे? गंगटोक में। कहा बेटा? गंगटोक में जो है अनावरण किया है। ठीक है। वालकरों ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? अजय देवगन, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर और शिल्पा शेट्टी। वालकरों ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? वॉल करो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? बताइए, वॉल करो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? वॉल करो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर, बता दीजिए। वॉल करो, पढ़ाया हुआ प्रश्न है, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा किसे? अजय देवगन को। आइए कुछ चीजें और रामचरण को बेटा, रामचरण हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है। वाणी कपूर को, नॉइस स्मार्ट वॉच के लिए। नॉइस
स्मार्ट वॉच के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा राजस्थान के, कितनी बेटा शिव प्रतिमा कहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची है, तो बेटा कितनी है बताओ? शिव प्रतिमा सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बेटा कितने फीट की है? 351 फीट की है। 351 फीट की। कहाँ स्थापित की जाएगी? विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो मेलाल नाथ द्वार। कहाँ बेटा? नाथ द्वार पड़ता है बेटा राजस्थान में, वहीं पर। बिहार के किस जिले में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? बिहार के किस जिले में लोकनायक? कौन बेटा? हमारे अमित शाह जी। अमित शाह जी बिहार के किस जिले बेटा? तो कहाँ बेटा? सारण में अमित शाह जी। किस राज्य में स्थित मावलूम गुफा दुनिया के पहले 100 IUGS भू वैज्ञानिक स्थलों में शामिल हुई? मावलूम मावलूम गुफा दुनिया के पहले 100, मेरे बच्चे, दुनिया के पहले 100 IUGS भू वैज्ञानिक स्थलों में शामिल हुई। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम। बताइए किस राज्य में स्थित मावलूम गुफा दुनिया के पहले 100 IUGS में भू वैज्ञानिक स्थलों में शामिल की? बेटा फिर कहूंगा, आज 27 तारीख है, आज अंतिम दिन है। सभी लोग जाइए, जिन लोगों ने अभी तक दिवाली ऑफर, दिवाली धमाका ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, जाइए बेटा जल्दी से जाइए, एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए और बेटा दिवाली धमाका ऑफर लीजिए। 75% का नेट डिस्काउंट है। चलिए बताओ बेटा कौन सा बेटा? तो मेघालय। कहाँ बेटा? मेघालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में आयोजित SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में पाकिस्तान भाग लेगा? भारत के किस शहर में आयोजित SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में पाकिस्तान भाग लेगा? शिमला, मानेसर, लखनऊ और गंगटोक। बताइए भारत के किस शहर में आयोजित SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में पाकिस्तान भाग लेगा? शिमला, मानेसर, लखनऊ और गंगटोक। भारत के किस शहर में आयोजित SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में पाकिस्तान भाग लेगा? शिमला, मानेसर, लखनऊ और गंगटोक। बताइए। ये आतंकवाद सप्लाई करते ही भाग भी लेंगे, चलो क्या करें, उन्हें कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होते हैं। तो मानेसर बेटा ये कहाँ पड़ता है? HR अर्थात हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी किस शहर में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी किस शहर में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया? उज्जैन, नई दिल्ली, बनारस या लखनऊ। कहां पर किया है बताइए? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर बेटा उद्घाटन किया है? किसका? इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहां किया है? उज्जैन, नई दिल्ली, बनारस और लखनऊ। बताइए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी किस शहर में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया? उज्जैन, नई दिल्ली, बनारस और लखनऊ। बताइए। जल्दी उत्तर दो बेटा फटाफट। बेटा कहां पे? लखनऊ में। चलिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में चीता टास्क फोर्स गठन किया? आलोक कुमार, विक्रम सुंदरन, नवीन कुमार और भाव्या सिंह। बताइए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में चीता टास्क फोर्स का गठन किया? आलोक कुमार, विक्रम सुंदरन, नवीन कुमार और भाव्या सिंह। बताइए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में, जल्दी उत्तर बेटा, किसकी अध्यक्षता में शुरू किया? चलिए बेटा।
उत्तर बेटा आलोक कुमार। और जल्दी आते हैं, 2 प्रश्न और रह गए बेटा फटाफट। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया जाएगा? गाजियाबाद, चेन्नई, लेह और विशाखापट्टनम। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं गाजियाबाद, चेन्नई, लेह और विशाखापट्टनम। जल्दी तो बेटा, कहाँ आयोजित किया जाएगा अग्नि तत्व सेमिनार का अभियान का पहला सेमिनार? बेटा कहाँ पे? लेह में। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने पेश करते हुए, भारतीय सेना परेड अधिकारी के अनुसार भारतीय सेना दिवस परेड अगले साल भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? ये आज का अंतिम प्रश्न है, जल्दी उत्तर दो फटाफट। ये आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय सेना परेड अधिकारी के अनुसार भारतीय सेना दिवस परेड अगले साल भारत के किस शहर? बेटा तो बेंगलुरु में। कहा बेटा? बेंगलुरु में। तो चलिए अब इस क्लास को यहीं पर हम अब समाप्त करेंगे, क्योंकि अगले सर आ चुके हैं तो उनकी क्लास होने वाली है। तो बेटा फटाफट से अब इस क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया, पेन कॉपी लेके नोट कर लेना। कल करेंगे हम लोग 15 से 20 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन। ठीक है, तो बाकी बातें कल करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। दिवाली 75 कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलिए। आज आखिरी डेट है 27 अक्टूबर। थैंक यू सो मच।